जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप लोग पता हो कि एसएससीएम टेस्ट के 12 सितंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पेपर खत्म हो दोस्तों। तो मैं लाया हूँ एसएससीएम टेस्ट के 12 सितंबर का ऑल शिफ्ट का पेपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल का डिजाइन किसने करवाया था। तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने करवाया था दोस्त। याद करते चलिएगा दोस्त, एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलता है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है दोस्तों। एक विश्व धरोहर का मकबरा है, विश्व धरोहर मकबरा है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। याद रखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं वीडियो लाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है। तो राजस्थान के अजमेर जिला में पुष्कर शहर में यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो विश्व का सबसे ऊंट मेला कहाँ लगता है तो राजस्थान के अजमेर जिला के पुष्कर मेला में लगता है दोस्तों। राजस्थान के अजमेर जिला में लगता है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा ऊंट मेला है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार सोनपुर मेला है दोस्तों। भगवान ब्रह्मा का मंदिर राजस्थान में प्रसिद्ध तीर्थक पुस्तक में स्थित है दोस्तों। एक भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर राजस्थान के एक प्रसिद्ध तीर्थक पुष्कर में स्थित दोस्तों, ऐसा माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है दोस्तों, सोनपुर मेला। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है दोस्तों। हेमिस गोम्पा मेला अम्बुबाची का मेला असम में लगता है दोस्तों, जिसमें कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है अम्बुबाची का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया दोस्तों। नीति निर्देशक का सिद्धांत भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक का सिद्धांत भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद करते चलिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि तोता ए हिंद और कवाली के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता था। तोता ए हिंद और कवाली के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता था। तो अमीर सुखरू को माना जाता है दोस्तों। अमीर सुखरू मध्यकालीन भारत के विद्वान थे। अमीर सुखरू याद रखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत के विद्वान थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अमीर सुखरू का संबंध सीताराम तबला वाद्य यंत्र से दोस्तों। अमीर सुखरू सीताराम तबला वाद्य यंत्रों का आविष्कारक भी माने जाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्त कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखते करते चलिएगा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कौन सा विधायक पास किया गया। तो दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कौन सा विधायक पास किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पास किया गया था। याद करते चलिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, रिपीट होने की संभावना बनता है। सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि बाल्टी नृत्य बाल्टी नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है, किस राज्य का है। तो बाल्टी नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य। तो लद्दाख का है दोस्तों। लद्दाख में हेमिस गोम्पा मेला भी लगता है। याद करते चलिएगा, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मोहन बीना का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो मोहन बीना का आविष्कारक विश्व मोहन भट्ट को माना जाता है दोस्तों। मोहन बीना का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो विश्व मोहन भट्ट को माना जाता है। इसके अलावा 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि शैवाल किस प्रकार का परजीवी है। तो स्व परजीवी दोस्तों। शैवाल किस प्रकार का परजीवी है। तो एक परजीवी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, स्व परजीवी एक परजीवी पौधा का नाम बताए। तो एक परजीवी पौधा का नाम बताए दोस्तों। अमरबेल का एक पौधा परजीवी पौधा का नाम है दोस्तों, याद करते चलिएगा। और उत्पादक रूप में घास को माना जाता है दोस्तों। पृथ्वी पर उत्पादक रूप में घास को माना जाता है। शैवाल को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं दोस्तों। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों, याद करते चलिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी किस राज्य में हुआ था। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी किस राज्य में हुआ था। तो गुजरात राज्य में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी किस राज्य में। तो गुजरात में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि नील हरे शैवाल और फायरन एंजल का आपस में कौन सा संबंध बनाए रखते हैं। तो नील हरे शैवाल और फायरन एंजल सवाल को आपस में कौन से संबंध बनाए रखते हैं। तो सहजीवी संबंध बनाए रखते हैं, याद करते चलिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा। यहाँ पे है वाणिज्यिक बैंकों का बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य ऋण देना है। याद करिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। याद करते चलिएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन के मूलक राज आनंद की बुक का नाम क्या है। तो मूलक राज आनंद की बुक का नाम है दोस्तों
अनटचएबल दोस्तों, अनटचएबल 1935 में लिखा गया था। अनटचएबल दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट ऑप्शन है दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी है दोस्तों। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सलमान रश्दी के द्वारा 1981 में लिखा गया था। एक उपन्यास है दोस्तों, एक उपन्यास था, याद करते चलिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया था कि भी बराबर आई आर का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिए थे दोस्तों। इसे ओम का नियम भी कहा जाता है। जॉर्ज साइमन ओम ने भी बराबर आई आर का नियम दिए थे, जिसे ओम का नियम भी कहा जाता है। इसके अलावा 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पंडित की उपाधि कोलकाता से किससे दी गई थी, तो पंडित की उपाधि कोलकाता से किससे दी गई थी, तो रामाबाई को दी गई थी दोस्तों। रामाबाई संस्कृति के महान विद्वान थे। रामाबाई संस्कृति के एक क्या थे, तो महान विद्वान थे, याद करते चलिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन की डोमर सिंह कुंवर को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो डोमर सिंह कुंवर को कौन सा अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री 2023 में दिया गया था दोस्तों। डोमर सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो पद्मश्री 2023 में अवार्ड दिया गया था। डोमर सिंह को छत्तीसगढ़ का नृत्य नाचा के प्रमुख कलाकार है। डोमर सिंह छत्तीसगढ़ नृत्य नाचा के प्रमुख कलाकार है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन की फीबा बास्केटबॉल 2023 का प्रयोगता कहाँ हुई, तो फीबा बास्केटबॉल 2023 की प्रयोगता कहाँ हुई, तो जापान के इंडोनेशिया शहर में आयोजित किया था दोस्तों। और जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 के में बम गिराया गया था दोस्तों। हिरोशिमा के नागासाकी और नागासाकी पर दोस्तों 9 अगस्त 1945 को, और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा गया था। ये भी क्वेश्चन एसएससी टेस्ट के एग्जाम में पूछा गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध में यह बम गिरा गया था दोस्तों, अमेरिका ने गिराया था जापान पर बम। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में रक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था, तो भारत में रक्षा अधिनियम 1915 में आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है। भारत में रक्षा अधिनियम 1915 में आया था। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है, तो निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित दोस्तों, अरवाली पर्वत श्रेणी दोस्तों राजस्थान में स्थित है, अरवाली श्रेणी। ये भी एक और क्वेश्चन इससे पूछता है दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान में दोस्तों क्या राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम भी लागू हुआ था दोस्तों 2005 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम अमेरिका देश से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एसएससी टेस्ट के एग्जाम में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों, जिसे थार रेगिस्तान बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी टेस्ट के एग्जाम में, याद करते चलिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा यहाँ पर है अरवाली श्रेणी दोस्तों राजस्थान के राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। अरवाली श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1772 मीटर है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचांक चौथे स्थान पर कौन सा राज्य था, तो बहुआयामी गरीबी सूचांक चौथे स्थान पर कौन सा राज्य था, तो बिहार था दोस्तों। ये भी एक बिहार से एक और क्वेश्चन पूछा दोस्तों। जनसंख्या घनत्व से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो जनसंख्या घनत्व से भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार है दोस्तों। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसे सेम एग्जाम 2011 के जनगणना के अनुसार से भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन के भारत में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो भारत में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन की रिवोल्यूशन 2020 में पुस्तक का लेखक कौन है, तो रिवोल्यूशन 2020 में पुस्तक के लेखक चेतन भगत है दोस्तों। चेतन भगत एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों चेतन भगत से, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है, तो हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक दोस्तों चेतन भगत भी है। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है, तो चेतन भगत है दोस्तों। ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को तैयारी करके गया होगा दोस्तों, वो धैर्य उड़ा दिया होगा जी का क्वेश्चन। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन का भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिसमें दोस्तों 1874 प्रतिनिधि खड़ 1874
उम्मीदवार थे दोस्तों 53 राजनीतिक पार्टी उतरी थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 364 सीटों पर जीत हुई थी दोस्तों। 364 सीट पर जीत हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और भारत में पहला चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद करते चलिएगा दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म 29 अगस्त को ही हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया तो 29 अगस्त को दोस्तों। और मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। याद करते चलिए, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा है दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर के ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया। 31 नंबर क्वेश्चन, ट्रेन टू 131वां था दोस्तों। यहाँ पे होता क्वेश्चन 131वां ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक किसने लिखा? तो सुषवंत सिंह लिखे थे दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा? तो सुषवंत सिंह लिखे थे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। 32 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित? तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित दोस्तों। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य दोस्तों। घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य दोस्तों। भवाई भी लोक नृत्य राजस्थान का है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एसएससी टेस्ट के एग्जाम में। गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित? तो कालबेलिया नृत्य दोस्तों। इसके अलावा झूमर भी राजस्थान का है, भवाई भी लोक नृत्य राजस्थान का है। इसके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। आयरलैंड से एक संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशकों सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशकों का सिद्धांत आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया दोस्तों। याद करते चलिएगा। और सूचना का अधिकार दोस्तों, सूचना का अधिकार किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में। संभावना बनता है दोस्तों पूछने की फिर से। 35 नंबर क्वेश्चन की लक्ष्मण महाराज किस नृत्य से संबंधित? तो कथक से दोस्तों। लक्ष्मण महाराज दोस्तों बता दें पंडित बिरजू महाराज के पिता या चाचा हुए। पंडित बिरजू महाराज के क्या हुए? लक्ष्मण महाराज चाचा या पिता। एक कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों। और लक्ष्मण महाराज पंडित लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। और पंडित बिरजू महाराज के पिता या चाचा हुए। पंडित बिरजू महाराज का भी संबंध कथक से दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। याद करते चलिएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और कथक दिल्ली का भी एक लोक नृत्य दोस्तों। याद करते चलिएगा। उत्तर प्रदेश का भी एक लोक नृत्य है। 36वां नंबर क्वेश्चन की 2022 तक लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी थी? तो 550 थी दोस्तों। 2022 तक लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 थी। भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं। भारत में लोकसभा कितनी सीटें? तो 543 सीटें हैं। इसके अलावा 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। जमशेदपुर में हुई थी दोस्तों। जमशेदपुर में जमशेद भाई टाटा ने किए थे दोस्तों आर.एन. स्टील कंपनी की स्थापना। याद करते चलिएगा। जमशेदजी टाटा ने किए थे दोस्तों जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। 38 नंबर क्वेश्चन की लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था दोस्तों? तो लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। लता मंगेशकर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये मेरा भी दिमाग में सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आला रखा खान और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से? तो तबला वादक से दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन की मानिक बत्रा का संबंध किस खेल से? तो टेबल टेनिस से दोस्तों। मानिक बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं लाया हूँ एसएससी एमटीएस के 11 सितंबर का ऑल शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। अगर चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों, जो गुजराती भाषा में लिखी गई है।
एक्स्ट्रा फैट के साथ वीडियो लाए हैं दोस्तों। सत्य के साथ मेरा प्रयोग मोहनदास गांधी की भी आत्मीय कथा है दोस्तों। महात्मा गांधी के सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी की भी आत्मीय कथा है। दोनों दो आत्मीय कथा दोस्तों महात्मा गांधी जी की लिखी गई है बुक में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनका माता का नाम पुतलीबाई थी। यंग इंडिया हरिजन हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। याद रखें 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी लागू हुआ था। 1909 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों SSC MT एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा है, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव दोस्तों आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। इस चुनाव में 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टी उतरी थी। इस चुनाव में 364 सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है, फिर से रिपीट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, तीसरा नंबर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। तीनवें गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे और बहादुर सुप्रे ने भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 4 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलिएगा दोस्तों। सिर्फ तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, पहले शास्त्रीय नीतिकांड जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी तो रुक्मणी देवी अरुणडले ने ही पहले शास्त्रीय नीतिकांड जो नीतिकांड थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, रुक्मणी देवी अरुणडले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, रुक्मणी देवी अरुणडले भारतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणडले भारतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। भावाई भी दोस्तों, भावाई भी राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सिरपुर तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। सिरपुर तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह महानदी किनारे स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 2023 में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ हुआ था? तो लंदन के द ओवले के मैदान में खेले गए थे दोस्तों। लंदन के द ओवले मैदान में खेले गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए यहाँ पे है, 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत रत्न से सम्मानित संगीतकार है? एम एस सुब्बालक्ष्मी वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम व्यक्ति थे संगीत के क्षेत्र में। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होता है? तो केरल का तट दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होता है। पारिद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी ही जानी जाती है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन के बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर के 1764 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और तालीकोटा की 1565 में हुआ था दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए यहाँ पर, तालीकोटा की कब हुआ था दोस्तों? 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए यहाँ पे है, 11 नंबर क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है दोस्तों। इंडिका पुस्तक के लेखक मैगजीनिस है। द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा। पीटी उषा उड़न परी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। उड़न परी के नाम से भी जानी जाती है और उड़न परी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। पीटी उषा का संबंध धावक खेल से है। पीटी उषा का संबंध किससे है? तो धावक खेल से है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को बात किया जाए यहाँ पे, राजा तरागनी के लेखक कल्हन है दोस्तों। ये पुस्तक पूछा गया है एग्जाम में, SSC MT एग्जाम में। 12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित कौन माइक्रो फाइनेंसी बैंक है? तो निम्नलिखित कौन माइक्रो फाइनेंसी बैंक है? तो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बैंक दोस्तों, बंधन माइक्रो फाइनेंसी बैंक है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि ग्राम रक्षक योजना किस केंद्र शासित प्रदेश से शुरू हुआ? तो ग्राम रक्षक योजना किस केंद्र शासित प्रदेश से शुरू हुआ? तो जम्मू और कश्मीर से शुरू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान से हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होती है? भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होती है। कपास की एक खरीफ फसल है दोस्तों और कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है दोस्तों। हेक्टेयर में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है।
कपास एक खरीफ फसल है दोस्तों। कपास की उत्पादन काली मिट्टी होती है, कपास की उत्पादन काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी है दोस्तों, याद रखिए। और जलोढ़ मिट्टी का भी भारत में क्षेत्रफल, दियार मिट्टी का भी भारत का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है दोस्तों। 20% कपास की खपत भारत में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा गायक आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो सिस्टला जानकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कि अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि लंबाड़ी का लोक नृत्य आंध्र प्रदेश किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लंबाड़ी का लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बंजार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20वां नंबर देखिएगा यहाँ पे है कि किस रोग के कारण हड्डी कमजोर होती है? तो रिक्टस नामक रोग के कारण हड्डी कमजोर होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 21 नंबर क्वेश्चन की 16 फिल्म का डायरेक्टर कौन था? तो 16 फिल्म का डायरेक्टर रमेश सिम्पी थे दोस्तों। 16 फिल्म रिलीज 15 अगस्त 1975 को हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है यूथ गेम 2019 तक कहाँ आयोजित हुआ? तो यूथ गेम 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो पूना में आयोजित हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट विथ टर्थ किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी की है दोस्तों। एक्सपेरिमेंट विथ टर्थ किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी जी का है। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?